Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Methodist Classes. Today we discuss important examples of an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के एग्जांपल्स की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की चर्चा की है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. जो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फुलफिल करे, सिमेट्रिक कंडीशन को फुलफिल करे एंड ट्रांजिटिव कंडीशन को फुलफिल करे। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि A रिलेटेड टू ए मतलब इट्स सेल्फ रिलेशन अपने आप के साथ हो जाए। सिमेट्रिक कहता है कि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A एंड ट्रांजिटिव कहता है A related to B and B related to C then A related to C। अब एक चीज गौर करना है, तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग एक एलिमेंट की चर्चा की है, सिमेट्रिक में दो की चर्चा करते हैं और ट्रांजिटिव में तीन की चर्चा करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन बनाने की तरीका क्या, हम दो क्वेश्चन बना करके आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे यह होता है। अब जैसे क्वेश्चन हमने लिखा है, लेट A बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। A be the set of all triangles in a plane है, and let R be a relation in a R relation है defined क्या है, R equal to triangle 1 comma triangle 2 such that triangle 1 congruent to triangle 2, मतलब कि triangle 1 triangle 2 क्या है, congruent है, तो so that R is an equivalence relation। अब एक चीज बताएंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, true triangles are congruent if their corresponding sides and angles are equal। दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों के संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो। अब इसे इक्विवेलेंस दिखाना है तो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना हो। अब देखिए सॉल्यूशन में, तो वी हैव, अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपना कमेंट्स भी देंगे और शेयर भी करेंगे, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर देंगे। अब देखिए वी हैव, पहला हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मान लेते हैं क्या, लेट दिस बी एनी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल इन ए। कोई भी एक ट्रायंगल है, किसमें है, ए में है। तो हम जानते हैं क्या है, तो therefore every triangle is congruent to itself। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समवांग विषम होते हैं। एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself। तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल कॉमा ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर। therefore क्या हो गया, आर इज मेरा रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, थोड़ा हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 be two triangles in A such that ऐसा है कि ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R। दो कोई ट्रायंगल है जो रिलेशन को फॉलो करता है। तो रिलेशन मेरा क्या कहता है कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, मतलब कि पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, देन ट्रायंगल 2 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 which implies triangle 2 comma triangle 1 belongs to R। तो therefore R इज क्या हो गए, मेरे सिमेट्रिक हो गए। अब इसी प्रकार हम ट्रांजिटिव की चर्चा करते हैं। तो ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट, लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3 बी थ्री ट्रायंगल्स इन ए सच दैट, ऐसा है कि ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, मतलब कि
पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल 1 आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, दैट मींस कि ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर क्या हो गए, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। मतलब तीनों कंडीशन हो गया, तो हेंस लिख सकते हैं क्या कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहां दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन को इक्विवेलेंस, तो वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक के लिए ट्रायंगल लिए, तो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। दो के लिए फर्स्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्रायंगल, देन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल फर्स्ट, so it is symmetric. And transitive, triangle 1 congruent to triangle 2 and triangle 2 congruent to triangle 3, then triangle 1 must congruent to triangle 3, so it is transitive. Hence we say that if three conditions are fulfilled, then given relation is an equivalence relation. एक एग्जांपल मान ले कि आपको पैरेलल केस देता है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पैरेलल केस देते, सपोज करें कि हम रफ करते हैं, रिलेशन कहता है क्या कि L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, तो पैरेलल है। तब अगर इसमें भी गौर करेंगे, पहला रिफ्लेक्सिव के लिए L लिए, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक लाइन अपने आप के समानांतर होते हैं, तो L1 LL बिलोंग्स टू R हो जाएगा। दो की बात करते हैं कि अगर L1 पैरेलल टू L2, then L2 must be parallel to L1, तो सो इट इज क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर तीन लेते हैं तो L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, देन L1 मस्ट बी पैरेलल टू द L3। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो कह सकते हैं क्या, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसा भी था कोई केस होगा जो कि नहीं फुलफिल करता हो, तो वैसे केस के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे देखें डिस्कशन के, मान लीजिए हम डायरेक्ट समझाते हैं, L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब इसको डिस्कस करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट L, तो एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ और नॉट, कोई भी लाइन अपने आप पे वह परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव कंडीशन नहीं होगा। कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2, यह परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर, तो यह मेरे सिमेट्रिक कंडीशन को फुलफिल करेगा, सिमेट्रिक। उसी प्रकार अगर मान ले कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 और L2 परपेंडिकुलर टू, मान लो कि L2 परपेंडिकुलर टू किस पर है, L3 पर है, ठीक है। अब देखिए तब परपेंडिकुलर है तो L1 L3 पैरेलल होगा, ना कि L1 L3 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यह कंडीशन इक्विवेलेंस नहीं है, यह केवल सिमेट्रिक को फुलफिल करेगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को फुलफिल नहीं करेगा। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इज ए ब्रदर ऑफ, एक रिलेशन है, इज ए ब्रदर ऑफ, ब्रदर मतलब कि भाई है, तो कोई अपने आप का भाई हो सकता है, इसको रिलेशन बनाया जा सकता है क्या। सिमेट्रिक की बात करते हैं, और A इज ए ब्रदर ऑफ B, तो B इज ए ब्रदर ऑफ A, इम्पॉसिबल है, संभव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे A इज ए ब्रदर ऑफ B, A इज ए ब्रदर ऑफ, तो B, A जो है B का भाई है, तो B या तो लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है लड़की, तो लड़की का भाई होगा, फिर इस लड़का का भाई लड़की नहीं हो सकता, लड़के का बहन हो सकता है, इसलिए सिमेट्रिक कंडीशन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यह कंडीशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। इज ए फादर ऑफ, तो इज ए फादर ऑफ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कोई भी अपने आप का बाप नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक की ए इज ए फादर ऑफ बी, अगर ए बी का बाप है तो कभी बी ए का बाप नहीं हो सकता है, बेटे रहेगा।
उसी प्रकार ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ए इज ए फादर ऑफ बी एंड बी इज ए फादर ऑफ सी। यहाँ बाबा पोता का संबंध होगा, न कि बाप बेटा का संबंध होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह यह एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्शनल है, केवल अपने दिमाग को सेटअप करना है, उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। डिस्टेंस की भी बात एक क्वेश्चन आती है कि जैसे रिलेशन कहता है पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अब पी क्यू की बात है, हम डिस्क ए को लिख के बता दिए हैं, बाकी अब समझा देते हैं। OP इक्वल टू पहला लेते हैं तो OP इक्वल टू OP, ऑब्वियसली यह रिफ्लेक्सिव होगा अपने आप की दूरी। अब फिर दूसरा, अगर OP बराबर OQ है तो ऑब्वियसली OQ बराबर OP होगा, मतलब कि यह PP बिलोंग्स टू R करेगा, यह PQ बिलोंग्स टू R है तो QP बिलोंग्स टू भी R होगा। ट्रांजिटिव में OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OR, देन OP इक्वल टू OR, या ट्रांजिटिव भी होगा, यह कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। केवल डिस्कशन करना है। तो आज इतना ही कहते हैं। एक टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में डिफिनेशन विथ एग्जांपल करेंगे, रिलेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।